करण ने मुझे थ्रेटन किया, तूने अगर अच्छा काम नहीं किया, तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, के साथ रोमांस कर रहे हो, माय गर्लफ्रेंड माय वाइफ, ये वो। विश है He was I think earlier paired with another co-star. उसके बाद नकुल आए, उसके बाद कोई और आया, सो वो चलते रहता है ट्रेंड, यू नो दैट्स हाउ एक ओम ये शिवाय और अनिका की जोड़ी आई. हम थोड़े से फिर चिल थे, मतलब मैं तो, मेरा कैरेक्टर थोड़ा अनिका वैसा था, बट कुणाल को तो लोगों ने पागलों की तरह प्यार दिया फॉर हिज लॉन्ग हेयर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कुणाल वाज वेरी सीरियस ऑन अभी देवर बनना वो बहुत अलग है, और यहाँ पे केमिस्ट्री क्रिएट करना। हेलो वेलकम टेली मसाला। और आज का फ्रेम है मेरे साथ में बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि मेरे साथ में है रील एंड रियल इश्कबाज कुणाल, सुरभि एंड करण। हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। और हर तरफ आप ही आपका जिक्र है और नाइस, दैट वाज गुड। थैंक यू। और काफ़ी फील गुड गाना बनाया आपने। दिल जीत लिया आपने। क्या बात है, वाओ। क्या कॉम्प्लीमेंट्स अभी तक आपको मिल रहे हैं? अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपसे पहले स्टार्ट करेंगे कुणाल। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं एंड हमने जितनी दिल और जान लगाई है इस गाने के लिए, हम सब ने वो ट्रांसलेट हो रहा है एंड ऑडियंस बहुत प्यार दे रहा है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी फील गुड फैक्टर। नहीं कुणाल, तू अपने कैरेक्टर को जो तो कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइनली मिल रहे हैं वो बता। अब मेरे को लगा वो अपने मुंह अपना मुंह मियां मिट्ठू। हाँ नहीं, बट सच बताऊं, बिकॉज ये कैरेक्टर राहील का जो है, करण और मैं बैठ के हमने बस सोचा था उसके बारे में, बट जो लेयरिंग थी वो हमने बैठ के बहुत इंट्रिकेटली किया है, इनाया के लिए भी, राहील के लिए भी, लुक भी। आई वॉज वेरी श्योर कि आई वॉन्ट टू लुक एज मच एज पॉसिबल, एज क्लोज टू अ कश्मीरी एज पॉसिबल। तो थोड़ा सा वो जो काजल लगाना, लेंस लगाना, कॉस्ट्यूम्स वैसे पहनना, आई थिंक दैट ट्रांसलेटेड एंड लोगों को अच्छा लगा है। सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुणाल कश्मीरी लग रहा है। इवन मैंने भी ऑफ कैमरा आपको ये बोला कि भाई आपने भी यही बोला था कि पकड़ा है, उस कैरेक्टर को पकड़ा है आपने। करण ने मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था बीच में, मुझे बोला था कि इट लुक्स लाइक you lived Raheel while you were portraying it. He was very passionate for the film. सुरभि, आप क्या कहेंगी इस कैरेक्टर के बारे में जो आपने प्ले किया हुआ है, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं, और क्या रिएक्शन आपका था? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस को आपने खुश कर दिया भाई, एक तरफ अनिका है, एक तरफ ओमकार है। हाँ देखिए हमने क्या स्ट्रेटजी खेली है। खैर लोगों को अनिका ओम को देखना तो था ही था, एंड आई थिंक केजे वॉज क्वाइट पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। करण और केजे कुणाल किसी ऐसी मिलने के लिए, किसी चीज़ के लिए मिले थे, एंड करण ने कुछ बातें निकाली गाने के बारे में, एंड केजे वॉज लाइक बॉस मैं ये कर रहा हूँ। सो आई काइंड ऑफ फील इसके जो ये अपबीट नेचर और जो ये पैशनेट नेचर है कि मुझे करना है, आई थिंक इट जस्ट चेंज एवरीथिंग फॉर अस, एंड फैंस को वो मिल भी गया इसी बहाने। और मेरे लिए भी अब एक केमिस्ट्री नई क्रिएट करना है, मेरे लिए तो एक नया एक्टर है ना ऑल टुगेदर, और कुणाल के लिए भी मैं एक नई एक्टर हूँ, क्योंकि भाभी देवर बनना वो बहुत अलग है, और यहाँ पे केमिस्ट्री क्रिएट करना, हम कैसे लगेंगे एक फ्रेम में एक साथ, तो इट वॉज इंटरेस्टिंग। रही बात इनाया बीइंग डेफ एंड म्यूट, आई थिंक इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि ऐसा मैं कुछ किरदार प्ले कर चुकी हूँ कबूल है में एज हया, बट यू हैव टू काफ़ी सालों बाद फिर से ऐसा कुछ हो रहा है, सो आई काइंड ऑफ फील वो चैलेंजिंग है, क्योंकि आप दुनियादारी सीख के आ जाते हो ना यार, कुछ 8-9 साल में दुनिया इधर की उधर हो गई है, एज अ पर्सन आप भी इधर की उधर हो गए हो, एज एन एक्टर आप बहुत कुछ सीख गए हो, तो वो रॉनेस और इनोसेंस वापस लाना एक डेफ एंड म्यूट कश्मीरी लड़की का, very difficult, but very challenging, but fun at the same time, because आपके फ्रेंड्स के साथ आप काम कर रहे हो तो मज़ा भी आ रहा है और आप सीरियस भी हो रहे हो। और ललित जी जिन्होंने इश्बाज डायरेक्ट किया है हमारा कल्ट शो, वो ही उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। राजू सर जो हमारे डीओपी थे इश्बाज में, उन्होंने ही वॉज बिहाइंड द कैमरा। ओनली एडिशन वॉज करण शर्मा, माई हस्बैंड, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ पर्सन हु वॉज बिहाइंड द स्टोरी। करण काफी इंपॉर्टेंट आदमी हो अब इस वक्त इस पूरे गाने के अंदर। हाँ, आप नहीं होते तो ये गाना नहीं बनता। नहीं ऐसे नहीं है। कितना वक्त आपको इस गाने को लिखने में लगा? ऐसा ही है भाई। वक्त तो बहुत लगा, स्पेशली ऑडियो क्रिएट करने में वक्त ज़्यादा लगा, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने सीखी वाइल मेकिंग दी ऑडियो। मुझे भी नहीं पता था कि एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड गाना बनता कैसे, सो आई लर्नड दैट आर्ट पहले, एंड देन हमने ऑडियो रेडी किया। उस बीच में ही मैं और कुणाल मिले थे किसी और चीज़ के लिए, बट वही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फॉर मी इट वॉज़ वेरी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि कुणाल इस प्रोजेक्ट में है, बट फॉर कुणाल
जिसको पता है कि करण इज़ अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, ही इज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, टू से येस एंड टू कम मतलब ऑन बोर्ड फॉर दैट वाज वेरी, इट टुक अ लॉट ऑफ, आई मीन आई एम श्योर इट्स वेरी ब्रेव, या ग्रेशियस ऑफ हिम, बट वही That's what I'm saying. For you to believe me was another thing. इसको तो पता है कि हाँ करण का creative aspect है थोड़ा बहुत, and she like it. For him, I think that was really brave. As his name says, Raheel. Raheel means fearless, basically. So yeah. So that I'm very grateful कि Kunal came on board. And for Inaya तो yeah, but both of them have done a fabulous job. I think I'm very happy, content. मुझे एज एन एक्टर कभी किसी ने थ्रेटन नहीं किया है. परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए लोगों ने बोला है या कुछ भी है कि मेहनत करने के लिए बोला है या व्हाटएवर. करण ने मुझे थ्रेटन किया, तूने अगर अच्छा काम नहीं किया, तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तू देख ले. मैं कन्विंस नहीं हुआ, एंड ही इज समबडी हु वांट्स टू बी कन्विंस टिल दैट, जब तक एंड नहीं आ जाए. वो एकदम टिपिकल वर्गो है, मैं भी टिपिकल वर्गो हूँ. हम परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में ना थोड़े से बह जाते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है. बट मुझे याद है कि मैं इनको बहुत बोलता था कि प्रैक्टिस करो, मेरे को दिख ही नहीं रहा कोई रिहर्स करते हुए. मतलब धमकियां दे दी आपने. हाँ, कैसे घर पे रिहर्स करूं? मुझे डर लग रहा है कि यार ये वहाँ पे हमें जाना है, एक तो कश्मीर में शूट करना है, वो अलग चैलेंज, ऊपर से 2 दिन है मेरे पास, उसमें काम निकालना है. तो मैं तो देख रहा हूँ इनको, मैं बोला कुछ रिहर्सल नहीं करना होता है कि इसमें मतलब ऐसे ही वन शॉट लाइक अरे सब पता है हमें, चल रहा है सब, रिहर्सल अंदर चल रहा है. पूरे करते धरता ये हैं, सब बना सब ये रहे हैं, मतलब लिरिक्स से लेके हर चीज़ तक ये संभाल रहे हैं. जब घर का प्रोडक्शन हो, जब चीज़ें खुद की जुड़ी हुई, वहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ जाता है. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. बिल्कुल बहुत प्रेशर था, क्योंकि करण, मैं तो इंडस्ट्री से हूँ, करण बिल्कुल इंडस्ट्री से नहीं है, उनका बिजनेस बैकग्राउंड है. ही इज़ ऑलवेज वांटेड टू टैप हिज क्रिएटिव साइड, विच आई एम ग्लैड ही इज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू, बी इट वाया मी, बी इट हिज ओन एक्सपीरियंस, बी इट ओन हिज पैशन. उस चक्कर में उनको मौका मिला है, विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर. लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है. पर येस, इट्स चैलेंजिंग, क्योंकि अब आप एज एन एक्टर भी हो, अब आप एज ए प्रोड्यूसर भी हो, आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको ये देखना है कि कोई कोई गलत, मतलब कोई मिसहैप बोलते हैं, मिसहैप्स ना हो. हर चीज़ एकदम प्रॉपर हो, क्योंकि आप दिग्गजों को लेके आ रहे हो, दिग्गज एज एन एक्सपीरियंस लोगों को लेके आ रहे हो. कुणाल हैज़ एन एक्सपीरियंस, ही इज़ वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री. ललित सर तो टीवी के बिगेस्ट डायरेक्टर हैं. राजू सर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट DOPs. और भले वो एक कोलैबोरेशन में आए हों, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करने के लिए आए हों, बट आपको हर चीज़ टॉप नॉच होनी चाहिए पहले गाने में ही. तो काफ़ी चैलेंजेस थे, बट इतने नहीं थे कि यू कॉल इट ओह माय गॉड इतना मेजर हो गया. कुछ चीज़ें इसने संभाल ली, कुछ चीज़ें हमारे सर ने संभाल ली, कुछ चीज़ें करण ने संभाल ली. ऐसी टीम एफर्ट से वो गाना आज निकल के और निखर के आया. तो मुझे एज एन एक्टर भी देखना था, और फिर मैं जैसे ही कट होता था, इसको पता है वो टेम्पो ट्रैवलर में मैं इससे सुबह हमारा एक टेम्पो ट्रैवलर था, टीम ऑफ इट वाज अ बिग यूनिट, इट वाज अबाउट 20 पीपल, 20 लोगों का पहला गाना शूट करो, 20 लोगों के साथ एक यूनिट लेके जा रहे हो श्रीनगर जैसी जगह पे, जहाँ परमिशंस हैं, जहाँ स्ट्रिक्ट है सब कुछ, वेरी सेंसिटिव एरिया. तो और हमारे एक टेम्पो ट्रैवलर बुक था, जिसमें केजू बहुत स्वीटली हमारे साथ अकम्पनी होता था. हम तो बेचारे मैं जाती थी, करण जाता था, हमारी पूरी टीम जाती थी, बाकी ललित सर और राजू सर के लिए अलग ट्रैवल होता था. केजू बोला मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा. तो इसको मालूम है, इसने देखा है कि सुबह मैं करण को ब्रीफिंग दे रही हूँ, करण ये हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, आज का ब्रेकफास्ट का लंच का कैसा है, ये सारी वहाँ का परमिशन सॉर्टेड है. सो इट्स टफ, but it's such a nice challenge, it's a thrill. Karan's put me through this, which I'm so happy for this, because मैंने करण को बोला मुझे नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, I'm happy being an actor. I'm so happy that इसने मेरे एक ऐसी चीज़ को पकड़ा है और उसको अब मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है. एक कमेंट मैंने आपके वीडियो पे पढ़ा है, जहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि भाई सुरभि जो है ना, वो बात बहुत ज़्यादा करती हैं, अपने वर्ड्स के लिए जानी जाती है, चाहे वो कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो रियल में हो. मतलब बात है भाई, जो बात है वो बात बोल देती है. इस कैरेक्टर के लिए सुरभि ने एग्री कैसे किया यहाँ पे, कि क्योंकि ये कैरेक्टर बोल नहीं पाता है. तूने बंद करवाया, सील करवाया, ये थोड़ा मुश्किल रहा आपके लिए. What I think he just wanted Inaya's innocence to come through.
और करण ऑलवेज, बिकॉज करण फना से बहुत इंस्पायर्ड है. काजोल मैम deaf and mute, she was deaf and mute, just she was blind, but she would speak, right? Sorry, she would speak, but there's a lot of inspiration from Kajol ma'am. And वहाँ से, और मेरे हया जो कैरेक्टर है कबूल ऐसे, वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन था. करण वॉज वेरी श्योर दैट आई वॉन्ट समबडी हु इज़ सॉफ्ट, स्टिल वेरी लार्ज एट हार्ट. मतलब वो भले ही डेफ एंड म्यूट है, बट उसने लड़के को रिकग्नाइज किया और उसने उसकी गुडनेस देखी, राहील की गुडनेस इनाया ने देखी. तो वो कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से लिखा गया और सोचा गया है. मेरे पास आज भी वो स्टोरी बोर्ड है कि इनाया कैसी है या राहील कैसा है. आई मीन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे इट, बट हैविंग सेड दैट वो थोड़ा सा जो मेरे पुराना रिश्ता रहा है हया के साथ 5-10% आसान हुआ, बट यार इट वॉज टफ टू. सो या कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने बताया भाई कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इनके लिए भी मुश्किल था और आपके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वो भाई एक अलग तरीके से एक दर्शाया गया है. जब पुराने को एक्टर के साथ में जब आप काम करते हैं तो इजी हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि भाई बहुत लंबे समय पहले आपने काम किया था, अब इनकी पर्सनैलिटी बदल गई थोड़ी, आप में भी कई सारे चेंजेस हो गए. पहले कुछ और लुक हुआ करता था आपका, अब आप दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. उस पर आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली मैंने कोई भी सोच रख के मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं घुसा हूँ. मेरा बस दिल मान गया था, अंदर से आवाज़ आई थी कि आई वांट टू डू दिस. करण को मैंने बोला कि आई एम डूइंग इट, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है. सुरभि इज़ ऑपोजिट. सुरभि और मेरा हमेशा से ही एक डिज़ायर भी था कि साथ में ऑपोजिट काम करें. काम तो किया ऑब्वियसली विश्वास में, बट एज ऑपोजिट ईच अदर. तो वो मेरे लिए एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन था. एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत इस कैरेक्टर के बारे में सोचा है, उसकी लेयरिंग के बारे में सोचा है. तो यहाँ वहाँ कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब सोचने का मैंने अपने आप को ही मौका नहीं दिया, ना ही वक्त दिया. मैंने बोला इसको अचीव करना है, मेरे को अचीव करना है. क्योंकि मैं जब इस कैरेक्टर पे काम कर रहा था, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट. क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत आसानी से नहीं आते हैं. सो मैंने जैसे लिटिल इंस्पिरेशन फ्रॉम ऋतिक सर इन मिशन कश्मीर, मैंने एनिमल किंगडम में देखा कि इसका जो चाल चलन होनी चाहिए या उसका ये होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ गोरिल्ला. ही शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ अ गोरिल्ला दैट आई कैन पाउंड एनीवन. मैं किसी को भी ख़त्म कर सकता हूँ. ही शुड बी एजाइल लाइक अ स्नेक, कि मैं डस दूंगा. तो मैंने वो सब भी एलिमेंट्स कैप्चर किए हैं एनिमल किंगडम से मिला के. मैंने बोला इसको अभी ऐसे बनाते हैं. क्या अच्छे और बुरे चेंजेस आप दोनों ने एक दूसरे के अंदर देखे हैं आफ्टर एजेस जब काम करते हैं दोबारा? आई थिंक चेंजेस सारे अच्छे ही देखे हैं. प्रोफेशनल हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं काम में, है ना? काम होने में फास्ट हो जाते हैं एंड ढूंढ लेते हैं. सुर ढूंढ लेते हैं. पर्सनली भी अगर देखा जाए तो आई हैव सीन सुरभि फ्रॉम अ रॉ गर्ल. इशबाज के स्टार्टिंग में जब हम लोग टेस्ट पे मिलते थे और मैं भी काफ़ी रॉ था, वहाँ से लेकर जो सुरभि ने अचीव किया है अपने ऊपर काम करके, शी हैज़ डे एंड नाइट डिफरेंस है. एंड शी इज़ ग्रोन इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर. एक लोटस की तरह खिली है वो. सुरभि, आप क्या कहेंगे, क्या चेंजेस आप कुणाल में देखते हैं कुणाल तब से अब में? कुणाल बहुत तब भी बहुत सीरियस था अपने क्राफ्ट को लेके. हम थोड़े से फिर चिल थे. मतलब मैं तो, मेरा कैरेक्टर थोड़ा अनिका वैसा था, बट कुणाल को तो लोगों ने पागलों की तरह प्यार दिया फॉर हिज लॉन्ग हेयर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड कुणाल वाज वेरी सीरियस ऑन सेट और अच्छा काम कर रहा. कुणाल ने और ही अच्छा काम किया है अब. और जब मैं अब इसको इस बार देखा, मैंने इसको एक ही लाइन बोली थी, इसको भी बोला था, ये खा गया. इसकी बीवी भारती को भी यही बोला कि राहील के कैरेक्टर में ये खा गया है. मेरा बहुत अलग कैरेक्टर है, बट जो उठ के और निखर के और जो शाइन करके आया ना, वो कुणाल. आई थिंक आई फाउंड हिम, ही इज़ बिकम वेरी सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट ऑल्सो. वो तब भी था, अब और सीरियस हो गया. अब मुझे ऐसा लगता है कि सेट पे इसकी मतलब उसने सोचा नहीं है. एक दो बार बोला हाँ अरे यार पैर चल गया, बट वो हम एज एक्टर्स बोलते हैं. बट वैसे ही व्हेन द कैमरा रोल्स एंड एक्शन होता है, आप यू आर बैक टू दैट. हमने आई काइंड ऑफ फील, मैंने ये चीज़ बहुत इससे मैंने काफ़ी चीज़ ये सीखी. और आई थिंक जितना पैशन कुणाल में है ना, तब भी था, बट अब तो मुझे लगता है 10 folds हो गया. He's become more passionate about his work, and I kind of feel he's also away for a reason, because he wants to do good and great work, which I'm so supportive of, because we now understand and we're on the same page, and he's not going to accept anything. He is going to wait if he has to wait, which even is my case. And हम जब तक अच्छा काम, हम convinced नहीं है काम को लेके, हम mediocre काम नहीं करेंगे. बस
एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि हम तीनों की सोच इतनी अलाइंड है इस मामले में. जैसे करण के साथ भी बात हो रही थी और सुरभि के साथ भी कि यार अगर हमें अगर कुछ करना है तो लाइक करण सेड वील मेक इट हैपन ना. तो जैसे ये गाना भी था, ये फील गुड ओरिजिनल्स का लेबल बनना, प्रोड्यूसर्स बनना इनका, हम सबका एक साथ जुड़ना, बिकॉज एक कॉमन पाथवे पे थे हम कि हमारी एक जो गोल है, गोल हमारा सेम था. तो जब गोल सेम था तो हम सब उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं. लेकिन आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया करण, ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि पूरा यहाँ पे कॉल आपका है कि कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स यहाँ पे ये कर रहे हैं कि बीच में कहीं पे शिवाय की भी एंट्री होती इश्कबाज में, क्योंकि यहाँ पे ओमकार आ गए, यहाँ पे अनिका आ गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गेस्ट अपीयरेंस उनका भी होना चाहिए था. एक गेस्ट अपीयरेंस, फैंस की तो विश ऑफ कोर्स, बिकॉज सबको अपने पुराने जोड़ियों के साथ देखना पड़े. ऐसा नहीं होता, हमें भी नए लोगों के साथ काम करना है, चाहे वो केजू को भी नए लोगों के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मुझे भी एज ऑपोजिट ईच अदर वी हैव नॉट. Karan, you have to say sorry. I got very carried away. But I'm sure you are agreeing to what I'm saying. yeah, she's right, absolutely right कि we have to experiment, we have to एक पेयर बनाने के लिए ना एक्सपेरिमेंट करते ना. लाइक शी वाज आई थिंक अर्लियर पेयर्ड विद अनदर को-स्टार, उसके बाद नकुल आए, उसके बाद कोई और आया, सो वो चलते रहता है ट्रेंड, यू नो. दैट्स हाउ एक ओम ये शिवाय और अनिका की जोड़ी आई, नहीं तो वही पुराना चलते रहता. तो ऐसे इसलिए हमने भी लोगों को जो हिट लग रही है, जो भी केमिस्ट्री, and I knew how strong their names are, like Kunal as Omkara, Surbhi as Anika. तो मुझे इसलिए एक नया कैरेक्टर डेवलप करना था एंड फीड इन करना था टू ब्रेक दैट कि भाई क्योंकि अगर ओमकार और अनिका की तरफ से देखते हैं तो लोगों को लगता है ये तो देवर भाभी है. तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गेट कैरेक्टर नेम्स कि इनको अलग एक एस्टैब्लिश करें एंड देन वी पुट देम इन अ स्टोरी. या माय करण, आपका क्या रिएक्शन होता है जब सुरभि जब ऑन स्क्रीन किसी के साथ में रोमांस कर रही है या कोई शॉट दे रही है वहाँ पे, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कि अच्छा निकल गया शॉट. मेरा तो यही रिएक्शन होता है कि शॉट शुड लुक, हाँ मुझे काम से मतलब, वेरी ऑनेस्टली आई लाइक, मुझे तो वैसे ही रोमांटिक सीन्स ये सब बहुत पसंद है जी. या He used to be a fan of my chemistry in every show. चाहे वो नागिन हो, इश्बाज हो, शेरदल शेरगिल हो, सब में इसने इश्बाज तो बहुत ज़्यादा फॉलो किया है. ना सारे सीन्स रिपीट में भी देखता था. नागिन के भी, नागिन के या कोई भी इश्बास के, तो आई यूज्ड टू वॉच ऑन. अब ये जिक्र तेरा ही लूप पे सुनता है और देखता है और सब जिक्र तेरा लूप पे. हाँ. देख रहे हैं. But I'll tell you something, Yeah. one very big thing about Karan. वो बहुत secure है, and I think that speaks a lot of a couple together when both are so secure. Because I know what you were trying to ask. No, just I understand. point I of view understand. पूछना It's a होगा. very natural question also. कि insecurity लगती है, किसी के Yeah. साथ romance कर रहे हो, my girlfriend, my wife, ये वो. हमारी विश है कि इसको इनसिक्योर हो. हाँ, I mean they are very secure and I'll tell you something. I'm also very fortunate कि भारती है मेरी जिंदगी में, क्योंकि वो हमेशा पुश करती है कि नहीं यार तू और सुरभि अच्छे लगोगे, करो और रोमांस बिल्ड करो, ये करो. सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. हम कितने इंटरनली कितने तगड़े हैं. तो दुनिया कुछ सोच रही है, कुछ बोल रही है, इसलिए हम रूमर्स डजंट मैटर. ऐसा कहा जा रहा है कि इश्कबाज का सीजन 2 आने वाला है. हम नहीं, नो, ऐसा कुछ हमें नहीं पता. Nothing on the plates as of now. हाँ, मैं कुछ, We are confirming. हाँ. It's nothing has come to us. अगर कुछ आएगा हम बताएंगे, बट अभी तक नो. कुछ आएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा on a more concrete way. लास्टली कुछ भी जो But भी we, of course, we have our love for Gul ma'am. Yes, And absolutely. And we are 4-line all- films. And if Gulmam wants it, I feel all of us are going to be standing by it. क्योंकि सबको पता है कि उससे बड़ा शो किसी के भी लाइफ में नहीं था. मिस करती हैं आप टीवी को? I miss being on a set. I think more than anything, चाहे वो कोई भी मीडियम क्यों ना हो, एक्टिंग है. मेरे लिए टीवी तो पहला प्यार रहेगा ही और है ही. और कल जाके कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती. जिक्र तेरा को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. so much, thank you so much. And it's overwhelming the love that we are receiving. बस और देखते रहिए, व्यूज दीजिए, प्यार दीजिए, सो हम अच्छा और काम करें. थैंक यू सो मच गाइस, बहुत Thank अच्छा you, लगा मुझे फैजान, आपसे बात thank करके you. एंड आई होप ये गाना सुपर हिट हो. Oh, और thank करण आप you. इसी तरीके से और गाने बनाते रहें. How nice, thank you. So थैंक यू.